नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी क्लासेज में। और हम मॉडल को लगातार कर रहे हैं और आज मॉडल की अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। अपने मॉडल लगभग कर लिए, लेकिन अब बचे अपने पास शुड बच गया, एक बच गया ought to, यूज टू कल कर लिया था, जो डिसकंटिन्यूड एपी के अंदर किया था, और है मस्ट, और एक है नीड नोट और डेर नोट। ये मॉडल ही बचे थे अपने पास। यानी एक है नीड नोट और एक है डेर नोट। यानी ये सारे के सारे मॉडल है जो ड्यूटी ऑब्लिगेशन को बताते हैं। शुड, ought to, मस्ट, नीड नोट। इन सारे मॉडल से ड्यूटी का मतलब कर्तव्य, ऑब्लिगेशन का मतलब बाध्यता, काम करने के प्रति बाध्यता हो, ड्यूटी हो, उनके लिए यूज किया जाता है। यानी शुड का यूज भी ड्यूटी ऑब्लिगेशन के लिए, ought to का भी ड्यूटी यानी कर्तव्य, अपने काम के लिए बंदा कितना समर्पित है। यानी कोई बंदा काम कैसे करता है, काम को सीरियस लेता है या नहीं लेता। अगर किसी के साथ काम करता है तो उनके अकॉर्डिंग, अलग अलग मूड के अकॉर्डिंग मॉडल है। यानी ड्यूटी ऑब्लिगेशन ये भी ड्यूटी या ऑब्लिगेशन है, लेकिन ये अपने पहले भी पढ़ रखा है। जिसमें कंपल्सरी कोई काम हो, ऑब्लिगेशन हो, ड्यूटी हो, वो कंपल्सरी होनी चाहिए उसके लिए। लेकिन ये इसमें भी ऑब्लिगेशन या ड्यूटी है, नहीं इसमें भी ड्यूटी या ऑब्लिगेशन है, जो क्या होती है, कंपल्सरी होती है। कंपल्सरी यानी अनिवार्य, इसको टाला नहीं जा सकता। जैसे टैक्स पे करना अनिवार्य है, जिसको अगर कोई टालेगा तो जेल होनी निश्चित है। जैसे हेलमेट लगाना मोटरसाइकिल की सवारी से पहले कंपल्सरी, क्योंकि इसको अगर ड्यूटी का पालन नहीं किया तो उसमें चालान होना ही है। और नीड नोट का मतलब यहाँ नेगेटिव है। नीड नोट का मतलब नोट नेसेसरी का मतलब अनिवार्य नहीं है। जो काम अनिवार्य नहीं है, जो ड्यूटी ऑब्लिगेशन नेसेसरी नहीं है, नेसेसिटी नॉट नेसेसरी, वो वहाँ नीड नोट का यूज करते हैं। यानी जो नो नेसेसिटी या नॉट नेसेसरी हो वहाँ नीड नोट का यूज करते हैं। यानी जहाँ ड्यूटी ऑब्लिगेशन हो वहाँ शुड का, ought to का, मस्ट का और नीड नोट का यूज कर सकते हैं। लेकिन शुड का यूज तब करते हैं जब कोई ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन यानी कर्तव्य है, कोई काम है जो सबके लिए समान हो, ऑल के लिए कॉमन हो, या ऑल या कॉमन ड्यूटी हो। यानी जैसे देश राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना चाहिए, ये सभी के लिए ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है, कर्तव्य बनता है। और अगर नहीं करे तो क्या कर सकते हैं, कोई नहीं करता तो नहीं करता, लेकिन ये अपना कर्तव्य बनता है। तो ऐसे सेंटेंस के लिए शुड का यूज करते हैं। जैसे राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, तो ये सभी के लिए लागू होते हैं, चाहे पढ़ा हो, अनपढ़ हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई हो। यानी ये बातें कॉमन है। बड़ों का आदर करना चाहिए, ऐसी बातें वहाँ शुड का यूज। यानी ड्यूटी है, अपनी ऑब्लिगेशन है, नहीं करे तो कोई ज़रूरी थोड़ी है भाई बूढ़ों का या बड़ों का आदर करना। लेकिन ये कर्तव्य है, अपना मानव का कर्तव्य है कि अपने से बड़ों का या घराई का सम्मान करे। तो ये ड्यूटी ऑब्लिगेशन ऐसी जो कॉमन नैतिकता की बात है, वहाँ ऑल के लिए नेसेसरी हो, वहाँ शुड का यूज करते हैं। यानी सभी के लिए समान नियम है, वहाँ शुड का यूज करते हैं। और ought to, जहाँ ड्यूटी और ऑब्लिगेशन जो कर्तव्य बाध्यताएं हैं वो अपने खुद तक ही सीमित हो, वो पर्सनल हो। यानी इसे पर्सनल बोल दो या इंटरनल बोल दो। इंटरनल का मतलब आंतरिक का मतलब अपने से संबंधित। जैसे मैं कहूँ मुझे मेरा काम पूरा करना चाहिए, मुझे मेरा दीपावली का होमवर्क पूरा करना चाहिए, ये इंटरनल है, यानी ये मेरी आंतरिक है। जो मेरा पर्सनल मामला है, मैं करूँ तो करूँ होमवर्क, नहीं करूँ तो क्योंकि मेरी आदत लाचार है इस कारण मैं नहीं कर पाऊँगा, तो वहाँ मॉडल ought to का यूज करना है। और मस्ट का मतलब ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है, कंपल्सरी है।
अगर स्कूल के अंदर ड्रेस पहन के जाना है तो जाना ही है, नहीं जाओगे तो बाहर निकाल दिए जाएंगे। और इसी प्रकार अगर हेलमेट नहीं लगाएंगे तो चालान कट जाएगा। इसी प्रकार अगर सर्विस पर यानी नौकरी पर डेली नहीं जाएंगे तो वहाँ से सस्पेंड या APO कर दिए जाएंगे। तो उस डर के कारण कंपलसरी है ये काम, वहाँ मस्ट का यूज़ किया जाता है। जो हेल्थ से संबंधित हो, जो अपने लिए भी अच्छा रहे, वहाँ मस्ट का यूज़ करते हैं। मस्ट का मतलब आवश्यक, जैसे ऑक्सीजन शरीर के लिए मस्ट है, मस्ट का मतलब आवश्यक है, ऑक्सीजन नहीं है तो जिंदगी खत्म है। नीड नोट, जो चीज़ें आवश्यक नहीं हो, जो नेसेसरी नहीं है, जैसे अपने बोलते हैं, यानी ये नेसेसिटी ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन बताती है, लेकिन ये एडवाइस का काम करती है। एडवाइस का मतलब सलाह, यानी ये सलाह देती है कि ये काम करना ज़रूरी नहीं है या ज़रूरी है, करो तो करो, नहीं करो तो आपकी मर्जी। यानी ये आपको सलाह के रूप में जो मॉडल का यूज किया जाता है वो नीड नोट का यूज किया जाता है। अब अपने आगे इन्हीं को सेंटेंस में यूज करके देखेंगे तो और अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। जैसे मॉडल है, सेंटेंस है, वी रिस्पेक्ट ऑल ओल्ड मैन। ऑप्शन ए ought to be, should, she must, 3 बहुत ऑप्शन। दूसरा सेंटेंस है यू फिनिश का मतलब समाप्त, योर वर्क इन टाइम। ऑप्शन ए ought to be, should, she must। और थर्ड ऑप्शन है क्वेश्चन है वी वरी अबाउट दैट। ऑप्शन ए ought to, need not be, बी ऑप्शन नीड नॉट, और सी मस्ट। अब अपने ये यूज करके देखते हैं, मॉडल भर के देखते हैं, ब्लैंक स्पेस भर के देखेंगे। जैसे वी रिस्पेक्ट ऑल ओल्ड मैन, यानी जहाँ ऑल की बात हो, जो कॉमन हो सबके लिए, वहाँ अपने पढ़ लिया था जो ड्यूटी ऑब्लिगेशन ऑल के लिए लागू हो, कॉमन हो सबके लिए, एक्सटर्नल हो यानी करना ज़रूरी नहीं हो, ये इसको एक्सटर्नल भी बोलते हैं। ये इंटरनल है ought to, ये एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल का मतलब जो ऐच्छिक काम जिसे अपने कहते हैं, नहीं जो करना ज़रूरी भी नहीं होता, क्योंकि पड़ोसी का आदर करें ज़रूरी नहीं, लेकिन करना अच्छा रहता है मानवीय स्वभाव के लिए, लेकिन करें ज़रूरी तो नहीं है, तो वहाँ शुड का यूज करते हैं। और जो ज़रूरी हो, अपने पिता का सम्मान करना चाहिए, तो ये इंटरनल है, पर्सनल है, ये ड्यूटी बनती है, ऑब्लिगेशन हुआ ought to। और जो कंपलसरी हो उसके लिए तो मस्ट, ये तो मस्ट तो अपने आप ही समझ में है ही। तो यहाँ वी रिस्पेक्ट ऑल ओल्ड मैन, तो यहाँ हमें बूढ़े लोगों की, सभी बूढ़े लोगों की आज्ञा करनी चाहिए। तो ये ज़रूरी नहीं बूढ़े लोगों की करें तो करें, नहीं करें क्योंकि कई लोग करते ही नहीं हैं, तो वो शुड का यूज हो। ought to का मतलब इंटरनल पर्सनल मैटर, जो पर्सनल काम हो उसके लिए, तो ये शुड, यानी जो नैतिकता की बातें हों, आदर्श की बातें हों, वहाँ शुड का यूज करते हैं। जो सब पर लागू हो, क्योंकि सभी को करना चाहिए, ये तो अपने जानते ही हैं, तो वहाँ ऑल का यूज करते हैं। ये यू फिनिश योर वर्क इन टाइम, यहाँ कौन सा करें, शुड और टू दोनों में नैतिकता और ड्यूटी ऑब्लिगेशन है, सबको काम तो करना चाहिए, लेकिन यू और योर वर्क यानी तुम्हें तुम्हारा वर्क टाइम पर टाइम में करना चाहिए, यानी जितना टाइम दिए उसमें करना चाहिए। ये अपना आंतरिक इंटरनल यानी अपने जो आत्मीय जो बात है, ड्यूटी बनती है, कर्तव्य बनता है, पर्सनल मैटर है कि ये हमें हमारा काम टाइम पर करना चाहिए, जो टाइम दिए उस टाइम में करना चाहिए। तो ये ought to हो गया, यहाँ शुड नहीं होगा, यहाँ ought to होगा।
शुड का मतलब यहाँ जहाँ सेंटेंस में लगभग ऑल आ ही जाता है वहाँ शुड का यूज करते हैं, और जहाँ नहीं हो वहाँ यानी ये जो सब्जेक्ट दिया हो उसी का आगे पजेसिव एडजेक्टिव देकर आगे नाउन दे दिया जाए तो वहाँ ought to का लगभग यूज किया जाता है। आगे थर्ड नंबर में वी वरी अबाउट देट, यहाँ कौन सा करें, वरी मतलब चिंता, वी वरी अबाउट देट, हमें इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। तो नीड नोट से ही सेंस पूरा बन रहा है, ought to से तो क्योंकि यहाँ कोई ड्यूटी ऑब्लिगेशन जो पर्सनल है नहीं, और मस्ट करेंगे नहीं, मस्ट का मतलब कंपलसरी कोई बात है नहीं, चिंता करने की कोई कंपलसरी की बात है नहीं, तो नीड नोट यूज कर देंगे। अब आगे लास्ट मॉडल बचा है, मस्ट का तो अपने पहले कर ही लिया, एग्जाम्पल करके देख भी दिया था कि हेलमेट वाला या टैक्स वाला कोई हो वहाँ ऑब्लिगेशन ड्यूटी कंपलसरी, वहाँ मस्ट का यूज करते हैं। अब बचता है डेयर नोट, डेयर नोट। इसके अलावा यहाँ कोष्टक में यहाँ लिख भी दिया जाता है नेसेसरी, तो अपने को पता है नेसेसरी यानी नोट नेसेसरी, नोट नेसेसरी लिख दिया जाता है, तो अपने को पता है नोट नेसेसरी का मतलब नीड नोट। मॉडल अपने पढ़ा था कि नोट नेसेसरी वर्ड जहाँ आ जाए, यानी ये नोट नेसेसरी जो वर्ड यहाँ कोष्टक में देख के इस सेंटेंस के आगे दे दिया जाए तो वहाँ अपने नीड नोट भरते हैं। इसके अलावा इस सेंटेंस में अगर यहाँ भर दिया जाए ड्यूटी और दे दिया जाए पर्सनल ड्यूटी, यानी यहाँ लिख दिया जाए पर्सनल ड्यूटी, तो अपने को पता है पर्सनल ड्यूटी या इंटरनल ड्यूटी ought to से बताई जाती है। और यहाँ दिया जाए ऑब्लिगेशन या ड्यूटी ऑल या कॉमन ड्यूटी या एक्सटर्नल ड्यूटी, तो अपने को पता है कॉमन या एक्सटर्नल ड्यूटी किसे बताई जाती है, शुड से। ज़्यादातर ऐसे ही दिया जाता है क्योंकि इसमें शुड और ought to दोनों को एक्सचेंज करके, यानी ये यहाँ ought to भी सही है, गलत नहीं है, और यहाँ शुड भी सही है, इसलिए ये लिख कर दिए जाते हैं यहाँ पर ज़्यादातर, क्योंकि इससे कन्फ्यूजन भी नहीं हो और मॉडल एक से ज़्यादा ना भर सकें, एक ही मॉडल फिर निश्चित हो जाता है। क्योंकि पर्सनल ड्यूटी के लिए अपने को पता है अब इसमें शुड नहीं भर सकते, पर्सनल या इंटरनल के लिए ought to का ही यूज कर सकते हैं। तो इसी प्रकार डेयर नोट का मतलब होता है हिम्मत, डेयर का मतलब हिम्मत, नोट का मतलब नहीं, यानी आपने हिम्मत कैसे कर ली। जैसे एक ही सेंटेंस होता है इसका, तो ईसा बेटा हाउ यू, डेयर की जगह अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो नोट हटा भी सकते हैं। इसी तरह नीड में भी अगर यहाँ हेल्पिंग वर्ब का यूज करना हो, आगे क्वेश्चन मार्क साइन लगाना हो, तो नीड वी वरी अबाउट देट, यहाँ नोट हटा भी सकते हैं। लेकिन यहाँ तो ये देगा नेसेसरी या नोट नेसेसरी, अगर नोट हटा कर देगा तो सीधा नेसेसरी लिख देगा, और अगर यहाँ भरवा रहा है तो नोट लगवा कर भरवा रहा है तो यहाँ नोट नेसेसरी लिख देगा। हाउ यू स्पीक टू मी, क्वेश्चन मार्क। इससे अपने को पता चलता है चैलेंज, चैलेंज का मतलब चेतावनी देना कोई चीज़ की, तो वो दर्शाया जाता है, वो एक्सप्रेस किया जाता है, तो वहाँ डेयर नोट या डेयर का यूज किया जाता है। तो यहाँ हाउ डेयर यू, या सीधा दे दे यू डेयर नॉट स्पीक टू मी, यानी ये सीधा सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस, ये इंटरोगेटिव है, अफर्मेटिव यानी सकारात्मक सेंटेंस दे दे तो ये ऐसे भी करवा सकता है यू, या तो नोट दे भी सकता है नहीं भी दे सकता, यानी नोट दे भी दे स्पीक टू मी, और यहाँ ऑप्शन दे दे ए डेयर, बी विल, सी मस्ट। तो अपने को पता है नोट ज़्यादातर डेयर और नीड के साथ ही लगता है, तो यहाँ कुछ सोचने वाली बात नहीं होती, डेयर नोट। अगर ought to या यूज टू भरवाया जाता है, जैसे ये सेंटेंस था इसके यहाँ टू लगा दे, यू टू फिनिश, तो अपने को पता है मॉडल के बाद कभी भी टू या सी एस या सेकंड फॉर्म लगती नहीं है, थर्ड फॉर्म लगती नहीं, ना आई एन जी लगता,
तो टू किसके साथ लगता है, टू दो ही मॉडल के साथ यूज होता है, ought और used के बाद ही ought to और used to आता है। और ये ऑप्शन में फिर नहीं देगा, अगर इतना ही दे दे यू टू फिनिश योर वर्क इन टाइम, तो अपने को बताया यू के बाद ought की जगह बन रही है, क्योंकि शुड के बाद टू नहीं आ सकता, ना मस्ट के बाद टू आ सकता, ought और यूज टू के बाद ही टू आता है। तो यू ought टू या आ ही गया, तब इस तरह ये ना देकर भी ऐसे करवा सकता है। तो ये यू डेयर नॉट स्पीक टू मी, क्योंकि ये नोट दे दिया था आपने को बताया, डेयर के बाद या नीड के बाद ही नोट आता है, लेकिन यहाँ भी इनके बाद भी आ सकता है, लेकिन यहाँ सेंटेंस में सेंस दो डेयर यानी चैलेंज, यहाँ लिख के भी दे सकता है चैलेंज, तो वहाँ आपने को पता है मॉडल है जो डेयर नोट का यूज करते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया हो, अगर समझ में आया हो नहीं आया हो तो कमेंट करके बताएं ज़रूर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।